हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार किस्म के एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। और आज भी बहुत अमेजिंग ड्रामों का रिव्यू होने वाला है। 3 पुराने ड्रामे हैं जो कि जिनमें से 2 की लास्ट एपिसोड है और 2 बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रामे हैं जिनकी फर्स्ट एपिसोड है। तो उन ड्रामों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि आपको वोटिंग का तरीका बताना है वो कि क्योंकि हमेशा मुझे कहा जाता है कि वो सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बता दूं, क्योंकि बाद में डिस्कशन में बिल्कुल याद नहीं रहता है बताना। तो आप यूट्यूब पर हमारा पेज है क्या ड्रामा है, उस पर जाएंगे, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन है और वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी और वहाँ जाके वोट कीजिए। सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को नहीं बल्कि हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स को भी आप अपने वोट दीजिए। अब मैं अपने बहुत ही कमाल के जो हमारे जजेस हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ, और हमने आपको लास्ट टाइम कहा था कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनका तारुफ करवाऊं। तारुफ के मोहताज तो वो नहीं है, बट जो एक चीज़ उनकी शख्सियत में बहुत कमाल है वो उनकी विट है और उनका शायरी का ज़ौक़ है। अगर आप उनके साथ फेसबुक पे हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो फ़ौरन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। सीरियस काम हमेशा हमने उनको करते देखा और ऐसा करते देखा कि सोचा कि वाओ क्या है ये लड़का, और फिर उस लड़के ने ऐसा पलटा खाया कि अब हम धुआं जैसे ड्रामे के बाद उनको देख रहे हैं और एक आध हफ्ता जैसे ड्रामों के बाद हम देख रहे हैं उनको 14 साल से बुलबुले के अंदर उसको बनाते हुए, उसको संवारते हुए, उसको लेके चलते हुए और हमें मेस्मराइज करते हुए। सो डू आई नीड टू से समथिंग मोर? इट्स नबील, वन एंड ओनली नबील। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर टुडे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर एंड मास्टर ऑफ ऑल 3 क्राफ्ट्स इस वक्त हमारे दरमियान में है। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है ये आप लोग बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं और क्योंकि जज बनना जो है मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है और फिर जो जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे ऑफ द कैमरा के क्रिटिसाइज जो आता है। लेकिन मुझे वही वाली बात है कि मुझे ये लग रहा है कि हम जो भी मेरा 32 साल का, सभी का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो भी बात करने का तरीका या जो भी जिस बात पे भी हम कमेंट करेंगे वो हमारी पर्सनल ओपिनियन है। हर बंदे को इख्तलाफ का हक है, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम तो वो बात करेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो वो बात करूँगा जो चीज़ जिस तरह मैंने फ़ील की। तो इसमें किसी को नाराज़ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नाराज़ होना नहीं चाहिए। और सिर्फ यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं होता, तारीफ़ भी बेतहाशा होती है और वो आप पता नहीं क्यों नहीं याद रखते, ऐसी चीज़ें याद रखते हैं, क्यों तारीफ़ बातें क्यों नहीं याद रखते। नहीं खैर, जिनकी तारीफ करते हैं वो आते हैं, दे गेट बैक टू अस एंड थैंक अस एंड ऑल दैट। मुझे लगता है हमारा अलमिया है कि हमें लगता है तारीफ हमारा हक है, क्रिटिसाइज नहीं बनता लोगों का। बट टू टेल यू द ट्रूथ, जब तक हम क्रिटिसिज्म को लेना नहीं सीखेंगे हम तारीफ के काबिल कैसे बनेंगे? आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपको आपकी चीज़ों का ना पता चले कि कहाँ हम रॉन्ग है, कहाँ मतलब हम ही तो इसी तरह ही सीखा है हमने। तो मुझे याद है अयूब खावर साहब जिस तरह डांटते थे, ऐश्वर्या बाजी ने नहीं ऐसे डांटा था, क्योंकि स्टार्ट मैंने उनसे 91 में किया था टीवी में, इतने बड़ा इससे खैर बहुत बड़ा स्टूडियो, टॉक बैक से आवाज़ आती थी कि तुम्हारे हाथ में स्क्रिप्ट क्यों है। ओए होए होए, अब वो पूरी कास्ट खड़ी है और उस वक्त मतलब आतिश जवान भी था और सामने लड़कियां भी होती थी, तो बड़ी बेइज्जती फील होती थी। तो वो होता था कि स्क्रिप्ट हाथ में नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आप नए हैं, आपको पूरा होमवर्क करके आना चाहिए। तो वो वाला सिलसिला हमने तो यहाँ से स्टार्ट लिया है। नहीं तो जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी नबील से पूछते रहेंगे, लेकिन आज कौन से ड्रामों का रिव्यू होने वाला है वो आपको बता चलूँ कि आज कुछ अनकही भी होगा, झूम के नौरोज़ होगा, फिर काबली पुलाव जाके खाएंगे झोंक सरकार में, है ना। बस एक पूरा मैंने आपको बता दिया, 5 ड्रामे आपको समझ आ गए कौन से हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे झूम से। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैज़ान, राइटर हैं हाशिम नदीम।
और कास्ट में शामिल हैं हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, उस्मान पीरज़ादा, हारिस वहीद और जावेद शेख, नौरीन गुलवानी, सिदरा नियाजी एंड ज़ैनब कयूम। तो सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू होने वाला है। रीना जी, ओवर टू यू। ओके, आई थिंक जितना मुझे मज़ा आया था झूम देखने में, जो हमने फ़र्स्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, फिर जाके मैंने एपिसोड्स देखे, मुझे उतना मज़ा इन दोनों एपिसोड्स में नहीं आया। अब ये मुझे नहीं पता कि होता है ना जब आप कभी, ऑल्दो मुझे लगता है ये बहुत प्यार से बना है, बिकॉज द वे यू सी the settings and the decor and just like I said, the flowers, those are expensive flowers. So 2-3 things. एक तो वो जो पुलिस वाला जो सीन था जिसमें जो बॉस लेडी हैं महविश आके कहती हैं, why is the police going to just stand around and listen to other people's problems? Meaning आधे घंटे के लिए एक दूसरे से वो लड़े और पुलिस पीछे आराम से खड़ी। शादी वाले सीन में जब निकाह होने लगता है। अच्छा, अब लड़के को वो ले गए हैं, लेकिन हमारी पुलिस ऐसे कर सकती है कि विदाउट एनी क्वेश्चन आंसर आप किसी को बस ड्रैग करके मैं माजूर चाह रहा हूँ, पुलिस बहुत कुछ कर सकती कर है। है हमारी पुलिस की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, as long as reality ऐसी है तो फिर ठीक। नहीं 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 है, बिकॉज पुलिस कर सकती है सर्टन क्लास के लोगों के साथ। अब ये जो लोग थे ना, लड़के का बाप और फिर जो वो दूसरे साहब थे, एक जावेद शेख प्लेइंग द फ्रेंड एंड द स्टेप फादर कैरेक्टर, ये वो लोग नहीं है जिनके साथ पुलिस कुछ भी कर सकती है। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि बस लड़के को, और फिर खाली मारपीट पे, या तो कोई मर्डर कमिट हो गया होता है ना कि इतनी अच्छा, बड़ी बात उस मारपीट का भी सिर्फ ज़बानी उन्होंने एक बताया है, उसकी भी कोई विजुअल एविडेंस नहीं पेश की गई, बिकॉज इट नेवर हैपेंड। देन ऑफ कोर्स ऑल द स्टोरी इज रिवील्ड। फिर जो जेल में सीक्वेंस था, वेरी ब्यूटीफुली शॉट, लेकिन धुआं कहाँ से आया जेल में, वो मेरा एक सवाल है। एक शॉट में बिल्कुल ठीक था, दूसरे शॉट में तो लड़का चल रहा था, उसके पीछे पीछे धुआं आ रहा था। मैं ये वो पोली वाला जो था ना, वो पीछे so the thing is that for something that is so grand, I felt that it was, then जब वो जेल से निकलता है, and of course all the visual and all is beautiful, जेल से जब निकलता है तो वो सीधा बॉस लेडी के पास आता है और उसको दूसरे बंदे को मारने लगता है, और वो लड़की कहती why is he so surprised, जब वो कहती मैंने कहा था, उसने तो सब कुछ बता दिया था तुम्हें शादी पे। देन वो जब ड्रैग करके उसको बाहर ले जा रहा होता है, she has a whole factory full of men, guards, where were they? This boy just took her away. ये तो आप पाकिस्तान की किसी गली में आप किसी और का हाथ पकड़ के यूं नहीं निकाल सकते, वो तो मालिकन थी उस फैक्ट्री में खड़ी थी। Exactly. Yes, you are right. So I felt that was a little. Then क्या कहते हैं, जो उसका आखिरी सीन था, again lot of the scenes were very dragged. They were a little, meaning कहानी unfold हो रही थी, but I felt it sort of fell short. फिर आखिरी वाले सीन में जिसमें वो बता रहा होता है कि ये मेरी माँ है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें भी बच्चे की बाज़ जगह परफॉर्मेंस अच्छी मुझे लग रही थी, बाज़ जगह बच्चे की परफॉर्मेंस मुझे ज़रा सी वीक लग रही थी। सो दीज वर द इश्यूज आई हैड विद द सेकंड लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड के साथ एक इतना बड़ा मेरे साथ इशू था जो मैं फंस गई थी, तो वो जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे I will come to that. Okay. But again, the episode was the episode again was not what I was expecting. I think I was expecting a little more of the last episode. मुझे लग रहा है कि जो एक मज़े की चीज़ जो बहुत मुझे बेहतर लगी वो था अरेंजमेंट, डायरेक्शन भी ओके। मुझे लग रहा है कंटेंट ज़रा स्लो था, कुछ इंस्पिरेशन जो है वो फिल्म से लग रही थी बड़ी शदीद, लेकिन ये कि ऑन द होल अगर हम कंटेंट को देखें तो ऐसे लग रहा था कि शायद इसको बढ़ाने की एफर्ट की जा रही है। और क्योंकि आखिरी एपिसोड जब आप देख रहे होते हैं तो मुझे लगता है पेस कुछ और होती है आपके दिमाग में, क्योंकि इसमें आपने हर चीज़ को रैप अप करना होता है चीज़ों को। तो उस हवाले से मुझे लगा ज़रा थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस वाज ओके, नॉट उसमें कोई ऑब्वियसली एक्टर जब तक उसको कोई बहुत अच्छी बड़ी सिचुएशन दी नहीं जाती मुंह से आग तो निकाल नहीं से रहा, तो वो बड़ा था, उसमें सादा सी परफॉर्मेंसेस भी थी। और मुझे लग रहा है कंटेंट के हवाले से मुझे लग रहा था थोड़ा सा
स्लो था, जो कि पेस होनी चाहिए कि जब आप सेकंड लास्ट एपिसोड को उन्होंने थोड़ा सा फास्ट पेस किया था कि सारे मामला हल हो गए थे। मैं यही सोचा था कि लास्ट एपिसोड के लिए क्या चीज़ रखेंगे, वो फिर एक नई चीज़ ले आए थे उसमें। हाँ, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि वो शायद वो एक होता है ना, आप उसको क्लाइमैक्स पे लेके तो फिर कहीं और थोड़ा एक्सक्यूज मी वो लेके जाना चाह रहे हूँ, तो मुझे लग रहा है वो शायद उस हवाले से मुझे थोड़ा सा ड्रैग लग रहा था। और मुझे बस एक चीज़ लग रही थी, जब ना वो हारिस वहीद पिटरा नीचे उसे मार पड़ रही होती है और ऊपर से उसकी बहन फ़ोन करती है ऊपर, मैंने कहा था बस खुदा के लिए ब्यूटी शॉट्स आ दिखाएं, फ़ोन ये उठा ले और फ़ौरन नीचे पहुंचे, ये ना हो कि फिर स्लो मोशन में ट्रैक चल रहा है, माँ का हाथ आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो फ़ोन देखेगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो उठाएगा। वो बहुत अरसे ये पिछले एपिसोड में ये होता चला आया था, तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल ट्रीटमेंट मुझे लग रहा है थोड़ा सा ड्रामे के हवाले से, क्योंकि फिल्म में तो ये होता है ना कि आपके पास टाइम स्पैन होता है, एक वन गो में आप देखते हैं। जब आप ड्रामा देख रहे हो तो मुझे लगता है ड्रामे के हिसाब से ज़्यादा ट्रीटमेंट था। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लग रहा है ज़्यादा ट्रीटमेंट। सेकंड लास्ट एपिसोड, इवन लास्ट में भी ट्रीटमेंट बहुत चल रहा था, बहुत ज़्यादा थी इसमें। यू नो, वो जेल में सोचा, वो वहाँ सोच रही है, वो इधर, फिर वहाँ, फिर अम्मा, फिर बट या। सो आई वाज थिंकिंग कि ये विजुअल्स अगर किसी मज़े की कहानी को मिल जाते तो क्या सोने पे सुहागा होता, क्योंकि लाइटिंग, विजुअल्स, लोकेशंस, जैसे कि नबील ने अभी कहा कि ये पार एक्सीलेंस थे और हमारे पास एक्टर्स भी ठीक थे, प्रोड्यूसर के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़, प्रोडक्शन बेहतरीन थी, कैमरा वर्क बेहतरीन था, लाइटिंग बेहतरीन थी। अगर अच्छा एक्टर बिल्कुल ठीक थे, अगर हम उनके साथ डिसएग्री जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ वो दो जगह हैं, स्क्रिप्ट जब उनको लेके नीचे जाता है, डायरेक्टर जब उनको लेके नीचे जाता है, क्योंकि जाहिर है हर सीन सिर्फ एक्टर का नहीं होता ना, बट हर सीन डायरेक्टर का होता है। एग्जैक्टली, उसमें दो ही पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, सो जैसे कि बहुत बेहतर शूट हुआ वो पार्टी सीन, डांस हो रहा है और फलाना, हमने बहुत बड़े हुए भी देखे हैं, एंड बच्चा सा डांसिंग, एंड उसमें फ़ोन आता है, एक बच्चा निकलता है, फिर वो वापस आता है, फिर लड़ाई होती है। सो वी वेंट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम दैट पार्टी। पीछे म्यूजिक नहीं बज रहा, वो जो उसकी हाइप होती है, वो उसे बंद करवाया था, शुरू में बज रहा था, वो नहीं, म्यूजिक आई बंद। थिंक बहुत दफ़ा स्टार्ट में नहीं, कॉपीराइट में हम उस पे फंसते हैं। अब टीवी पे अगर देखा हो तो शायद म्यूजिक था, बट ऑन यूट्यूब कॉपीराइट में हम फंसते हैं। नहीं तो वो हमें लगा यूज नहीं करना चाहिए ऐसी कुछ। फिर वो बना के अपना म्यूजिक डाल देते हैं, दैट कैन बी, बट उससे ये हुआ कि बच्चे जो है बिल्कुल खत्म, मतलब वो बगैर म्यूजिक के ये कर रहे हैं। और अच्छा, अब टीवी जो है वो टेलीविजन के थ्रू इतना देखा नहीं जाता जितना वो YouTube एंड अदर सोर्सेज से एवरीवन, बिकॉज बड़े हम कैसे हुए हैं, बिकॉज ये इन्वेंशंस हमें बड़ा कर गई है ना। सो वो बच्चे इतने सिली लग रहे थे, पीछे एक हॉन्टेड म्यूजिक था, हॉन्ट। हम जब एडिट कर रहे होते हैं ना, तो कई दफ़ा जब कोई ऐसी सिचुएशन आए ना जिसके अंदर हमने कोई मिस्ट्री डालनी है, तो सबसे पहले हमारा एडिटर पूछता है, मैं हॉन्ट म्यूजिक डाल दूँ? हाँ, हॉन्ट म्यूजिक डाल दो, बहुत अच्छा बड़ा लगता है। अब ये डांस कर रहे हैं, उसके पीछे हॉन्टेड म्यूजिक है। सो आई एम जस्ट सेइंग द टू थिंग्स दैट फेल्ड दिस शो वर मेनली द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर। सॉरी दैट आई एम सेइंग इट, बिकॉज मैंने अली फैज़ान के अच्छे काम देखे हैं और ये काम अच्छा होना चाहिए था। विजुअल्स हसीन है, आपके पास सारी आसानियाँ हैं, ड्रैग टू द पॉइंट ऑफ डेथ, वहाँ से जेल का काट, वहाँ लड़की उदास काट, जेल काट, उदास काट। मैं बताया ना कि ओवर ट्रीटमेंट था, होता है ड्रामे के हवाले से। मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप वन फ्लो में फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में कोई ऐसी चीज चल जाती है कि आप थोड़ा सा कहीं करके आगे फास्ट कर गए और ये कर गए। ड्रामे में आपको लगता है यार ये इतना ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? होती हैं जगह, होती हैं जहाँ हम कहते हैं ना, जब आती हैं वो जगह, तो तब हम उनको पॉइंट आउट करके कहते हैं कि ये थी वो जगह जिसको स्ट्रेच करके पौना घंटा भी आप कर सकते थे। वो जगह होती हैं, बट कुछ जगह नहीं होती। उसमें यूं होता है, यहाँ से कोई निकला, बस आपने वहां पहुंचा दिया। ट्रीटमेंट को हम ब्यूटी शॉट्स कह रहे थे कि वो जब शुरू होती है ना, तो फिर बहुत इसमें बहुत तवील था जो कुछ भी था, और वो ड्रैग हो जाता था। राइटिंग की बात कर लेते हैं कि हाशिम नदीम राइटर हैं,
मरीना जी, राइटिंग ऐसा इतनी इसमें लाइक आई सेड नज़र नहीं आ रही थी बिकॉज यू वाइंडिंग अप, ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा थी. द टू थिंग्स दैट आई फेल्ट वर अ लिटिल स्ट्रेंज. एक तो एंडिंग जिसमें लड़का, कहीं भी मुझे नहीं लगा कि वो इस लड़की से नाराज़ है. थ्रू आउट द एंड में वो कहते नहीं, मैं नहीं तुम्हारे साथ जान, तुम चली जाओ. अब वो मुझे नहीं समझ आया कि वो गुस्सा कहाँ था, वो चीज़ हमने कहाँ एक्सप्रेस की. फिर ये अडल्ट्स हैं दोनों, ठीक है. जब आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया, महविश भी आ गई, आपसे बात हो गई, सब कुछ हो गया, फिर एक दूसरे से ये लोग क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे, यू नो, व्हाई दे बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन. वो और फिर लड़की का भाई से उसका जो जुनूनी एक रिश्ता है जिसमें उसको प्रोटेक्ट करती रहती, आई वाज़न्ट कन्विंस्ड कि ये दिस इज़ द रीज़न कि वो इस बंदे से, यू नो, मैं कहती हूँ कि टू द पॉइंट कि यू मेड योर ब्रदर अ क्रिमिनल, कि आप उसको इतना प्रोटेक्ट कर रही हैं. फिर एंड में जाके लड़का इतनी जल्दी मान कैसे गया, वहाँ उसको नाराज़ हुआ है और उसने कहा चली जाओ, और वो पूरा आपने कितना दैट सीन शुड हैव कम समवेयर इन द मिडल वेयर ही सेइंग गो अवे, आई डोंट वांट टू सी यू. फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आ सकती थी, फिर उसके बाद चीज़ें आ सकती थी, देन शी कम्स टू हिम, देन शी कन्विंसेस हिम. बट वहाँ एक सीन के फौरन दूसरे सीन के बाद चलो लेट्स गेट मैरिड. सो आई फेल्ट मुझे भी वो नाराज़गी समझ नहीं आई थी कि उसको पता था कि उसमें लड़की का तो कसूर था ही नहीं. बिल्डअप नहीं थी ना कहीं, हमने कहीं नहीं और दिखाया. फिर उसका हमने सिर्फ रिजॉल्व भी जो किया ना उन्होंने, अगले सीन में कर दिया. Exactly, तो that's what I'm वो saying, समझ that- नहीं आया. सेम ही सीन था, सेम ही सीन में बस वो यूं जाती है, वो नाराज होकर एक बात कहता है कि वो आना चाहिए था पहले, बिकॉज वही मैं कह रही हूँ कि इनका कम्युनिकेट होना ज़रूरी था. आफ्टर ऑल दिस, उसका जेल से निकलना, सीधा उस लड़की के पास जाना, मे बी तब वो लड़की कहती कि नहीं मैं तुमसे नहीं मिल सकती, कुछ भी समथिंग और द अदर वाज मिसिंग इन. सो और मेरा एक सवाल ये था राइटिंग में कि जावेद शेख ने इतने सालों बाद बेटी को क्यों बताया Exactly. कि तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था शादी ये करने पहले को? बता देता. पहले भी तो बच्ची परेशान हुई होगी जब वो छोटी से बड़ी हुई है, अपनी सौतेली माँ से नफरत करती है. Absolutely. इतनी कोई इतना बिल्कुल. सीक्रेट तो नहीं था ये बताना हाँ. कि बेटा तुम्हारी अम्मी यही चाहती थी इसलिए मैंने की है. तो वो सारा जो हर्ट और प्रॉब्लम और इशू है वो आप, और वो एक दो बात सुन के ठीक होगी, अच्छा मेरी अम्मी चाहती थी, ओके. वो resolve. तो भाई जावेद साहब आप ये पहले बता देते इतने साल अपनी बेटी को क्यों इतनी लाचारगी में रखा आपने. सीरियसली. तो राइटिंग के नंबर राइटिंग के नंबर आई वुड से 6. गुड जॉब. Good job. I there was nothing in it that stood out for me, and a few issues. ओके, हाशिम फर्स्ट नदीम, टाइम नंबर देने लगे ने. हाशिम नदीम साहब बड़े अच्छे राइटर्स में आते हैं. उनसे अगर कोई लव स्टोरी भी इस तरह की, मैं तो ज़्यादा बेहतर कर रहा था, क्योंकि जब भी दुनिया में कोई चीज़ हिट होती है ना, उसके पीछे देखें आप, अगर गुलजार साहब को देखें, उनका भी कोई भी इशू रखें, वो खालिस्तान का हो, वो कोई हो, आंधी हो, कोई, उसमें उनका वो है कि लव स्टोरी बहुत पक्की होती है और डिफरेंट होती है. यानी टाइटैनिक भी कितनी बार बनी थी, और टाइटैनिक में जो बहुत हिट हुई लास्ट वाली, तो उसमें भी बेसिक जो था वो लव स्टोरी थी. और लव स्टोरी का भी एक एंगल ऐसा था जो आपको कर देता था कि यार वो साथ नहीं लेके मर गए, मर गया उसको, उसने कहा नहीं तुम अपनी जिंदगी जियो. तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसी आप जब भी कोई बात करें, क्योंकि उसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए. तो वो सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत उसमें कोई डिफरेंट लगा नहीं है, बहुत सिंपल सी थी. दैट इज ओके. और मुझे तो बहुत फार्मूला राइटिंग थी. जो चीज़ें होती ना कि दोस्त किस तरह की बातें करेंगे, दोस्तों के कैरेक्टर में किसी किस्म की डेप्थ नहीं देखिए, थी. मुझे लगता है, मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि यार जैसे मैं नूरुद्दा शाह आज के दौर में, मुझे लगता है वो बहुत आला राइटर. मैंने कुछ उनके साथ 2-3 सीरियल किए हुए. जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो वो एक चीज़ होती है कि हर बंदा प्रिडिक्ट कर ले किसी चीज़ को कि यार इससे आगे ये सीन होगा. तो राइटर का तो ये है ना, वो ना बताए, वो जांचने ना दे कि यार मैंने क्या करना है तुम, और उसके बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन डायरेक्टर करेगा ना कि मैं इस तरह लेके जाऊंगा, तुम लोगों को समझ ही नहीं आने दूंगा मैं कर क्या रहा हूँ. तो वो ज़रा मुझे थोड़ी सी कमी वहाँ फील हुई. तो 10 में से यार मेरा ख्याल है 5. ओके जॉब. एक और सिचुएशन थी जो कि उन्होंने डाली, क्योंकि हारिस वहीद का दिल ठीक करना था आर्यान से, शहरी नाम था, शहरी का आर्यान से, जो अचानक पीछे एक फ्लैशबैक के गुंडे निकल के आ गए थे. फ्लैशबैक के गुंडे. अच्छा, मैंने कहा एपिसोड मिस किए हैं.
हाँ, मैंने एक नहीं सोचा, हाँ, I वो आ चुके थे एक जब उसका मियाँ था पिछला, शी वाज मैरिड बिफोर, नहीं मंगेतर मंगेतर, और हाँ, और वो मंगेतर के साथ गाड़ी में थी, यही गुंडे आए थे। और ये तो कोई पता नहीं कितने साल पुरानी बात थी, बट उन गुंडों ने उस वक्त उनको भागना पड़ गया था। लेकिन उन गुंडों ने जब इसको अब देखा तो उन्होंने कहा ओ वही लड़की, लेट्स ग्रैब अब हम दोबारा पकड़े जाएंगे। सो वो बहुत ऑफ was थी सिचुएशन, बिकॉज उन्होंने शेरी कोरिस को ओके कराना था, और यही एंगल था जो समझ आ रहा था। एंगल बुरा नहीं था कि वो आया है बचाने और भाई उसको बचाया है उसके, बट इट कुड हैव बीन डन मोर इंटेलिजेंटली। राइटिंग हैड मेजर इश्यूज। सैरिश जो का एंगर इतनी जल्दी फ्रिजल आउट होना कि वो उसने हाथ पकड़ा और वो ले गया और उस औरत को ही दिखा दिया जिससे उसको नफरत थी कि ये देखो ये इस वक्त किस हालत में है। और मैविश तो उसका क्लैप करती कि यही मैं चाहती थी। उसका जो कैरेक्टर सो आपने वो build तो किया, बिल्कुल ये होना चाहिए था। आंखें भरा आई और बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ। तो सब और एक और सवाल, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, जब महविश ने आके सारा कुछ बता दिया उसको, उसके बाद अपने भाई से ठीक क्यों थी? जो ज़ारा थी वो शेरी से क्यों ठीक थी? वही मैं कह रही हूँ ना, वो जो उसका जो एक्सप्लेनेशन वो जो भाई बहन का, जैसे मरीना ने कहा, भाई बहन की आपस में, बहन की भाई पे फिक्सेशन जो है वो किसी तरह लॉजिकल नहीं थी कि अब तुम्हारी मंगनी टूट गई, मतलब निकाह होते होते रह गया सब कुछ, और अभी भी तुम कह रही हो पता नहीं मेरे भाई को अच्छा ना लगे इसलिए मैं कॉल नहीं कर रही। इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। होता है बहन भाइयों में प्यार, हाँ। लेकिन मैं देख रहा होता हूँ कि एक एज में, जरा बड़ी एज में जाके ज़्यादा प्यार होता है बहन भाइयों में, वरना छोटी एज में तो मेरे घर में तो मैं नहीं होता, ऐसे बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ते हैं। और इतना इलॉजिकल नहीं होता। हाँ, इतना इलॉजिकल नहीं होता। और एक बड़ी बहन है, लड़की का एक वैसे खौफ था ना। लेकिन जब उसे पता चल गया कि सब कुछ ये किया इसने, जब मैविश बता के, जब तक मैविश ने नहीं बताया ठीक था, लेकिन मैविश के बताने के बाद तो वो एक चेंज आना चाहिए, तो उसके चेहरे में खुशी होती, वो इवन उसकी बात सुनी वो हैरान होती, वो वैसे उसके एक्सप्रेशन वही थे, वो बैठ के बस सुन रही है उसकी बात। अच्छा कोई और उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, मरियम के पास भी, जब भाई ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये करती, तुमने मुझे क्यों करने दिया, इसलिए कि तुम मेरे भाई, बस तुम ही हो मेरे पास, तुम और मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हारे अलावा। फाइन, तो राइटिंग में इसके अलावा कितने नंबर है आपके पास? सो आई वाज बेसिकली, मेरा डिसअपॉइंटमेंट एक्सट्रीम पे गया, बाकी सब तो बातें अपनी जगह थी ही, बट आई वाज वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट जिसमें के राइटर और डायरेक्टर मुझे इवेंचुअली इन दोनों का मिलना दिखाएंगे। और वो मोमेंट था कि उसके बाद भाई खुद लेके गया है उसको। अच्छा लगा मुझे कि चलो भाई लेके आया है, भाई ने उसको कहा कि तुम मिलो इससे, और ख़ुद दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। वो थोड़ा ऑड था शॉट, ही शुड हैव गॉन एंड सैट इन द कार, बट चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे जो गुफ्तगू शुरू हुई वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि लड़के ने पलटा खाया और उसने कहा कि मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ बाहर, और तुमने मेरे लिए कोई थोड़ी सी भी वो नहीं दिखाई हिम्मत, सो यू डोंट डिज़र्व, वी डोंट डिज़र्व ईच अदर। ठीक था। उसके बाद वो अंदर गई और वो मान गया। सो वो बहुत ही एंटी क्लाइमैक्स था। द एंडिंग वाज, हाँ हमें भी पता था कि यही होनी है, बट कैसे होनी है ने डिसाइड करना था कि आपने क्या कमाल किया। और अगर एंडिंग इंटेलिजेंटली हो जाती तो बाकी सब बुलाया जा सकता था। तो नंबर, सो आई विल आल्सो गिव 5। ओके, जो पब्लिक, ये पब्लिक है। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। हाँ, राइटिंग के जी टोटल वोट कास्ट हुए 9000। Oh, very good. रियली Very good. लोग I देख like, रहे I थे। like, I हाँ। like it, I like it, I like it. 9000 कास्ट हुए हैं। और हाशिम नदीम के झूम से कितने हिस्से में आए हैं? I would say at least, if it's 9,000, what could have gone if not 4,000 I think। You think? No, I would say झूम को? 1,000. राइट रिकॉर्ड 1,000. Maybe less. 1620, 18% Okay. को मिले Very good. 1.8 Very के good. मार्जिन 1.8 ऑडियंस also की not तरफ bad. से। Good. Good. वेरी गुड। अच्छा। डायरेक्शन, अली, मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, बस अब कैमरा कहीं और जा सकता है।
मेरा जो आई मीन यू आर वाचिंग द एपिसोड एंड ऑल, ये आया एपिसोड जिसमें गूंज ने इस लड़की को पकड़ा, ठीक है, भाई ने लड़की को बचाया, लड़की को कहा कि तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ, लड़की ने फ़ोन किया बॉय को, उससे पहले ये लोग मिले भी नहीं है, ठीक है, सिचुएशन अच्छी बन रही है, सब कुछ अच्छा, वो आ गया, सेव किया। अब जब भाई उठा, भाई की हालत नहीं थी कि वो चल सके, हाँ, ही वॉज लाइक दिस, यहाँ से खून बह रहा, यहाँ से खून बह रहा। पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, से सामने हॉस्पिटल है। इससे भी अहम सवाल, एग्जैक्टली, बहन इज अ डॉक्टर, बहन ने कहा, she did not even, she came out like 6 hours later, वो जो होते हैं ना, हम थोड़ा सा स्क्रीन प्ले करते हैं, What और वो was भाग that? के भी नहीं That आई। scene to me just, मैं कहती हूँ, everything else just faded out. How, Ali? How could you have let that have gone? It was beautifully shot. They were, and then अच्छा, and then he says, in that हालत जब वो ऐसे है बेचारा, जाओ अपनी बहन को घर ले जाओ और इसका ख्याल रखो, ये नहीं कि तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है बेटा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। I mean, that scene could have been just, oh, I just died. I just died after that. And then they come out and there's a romance between them while the brother is bleeding in the car, sitting in the car breathing, and there is a little moment where he तो picks up आपको मेरी बात phone. याद आएगी कि ट्रीटमेंट ज़्यादा था। Treatment logic, where, ये मैं वही कह रहा हूँ। मेरा एक सवाल और है, एक सवाल जो इस पे और शायद पेट्रोल का काम करेगा। उनके पास गन थी, वो गन कहाँ गई? हाँ। जब किसी के हाथ में गन होती है ना, वो कुछ भी, और वो भागता हुआ आता है, वो पता नहीं क्या करता है, गन किधर जाती है, उसके बाद वो मारना शुरू कर देता है, चलो वो भी आप, और वो वेट करते हैं कि पुलिस गन आ का जाए। कोई शॉट नहीं लगाया कि उसको, मेरा ख्याल मुझे याद नहीं आ रहा कि वो गिरी है कहीं और उस साइड पे अंदर नहीं, गाड़ी कोई चली shot गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा शॉट लगा देते कि वो उसे हाँ, कि गाड़ी के नीचे चली गई और खामोशी ऐसे। से निकला, उसने पीछे से धक्का दिया, वो गाड़ी चली गई, कुछ नहीं हो सकता, अब मारना शुरू the किया। first thing was take the boy, she should have come running, taken him to hospital, got him treated, बाहर लाते, you know, कहीं भी अंडरस्टूड कर देते कि जब गए और बाद में पट्टी वट्टी बंधी हुई है। नहीं, and also वो जो पूरा बारिश और एक दूसरे का देखना, that was such a beautiful moment for them to meet, but with a bleeding brother sitting in the car, no. That, अगर to ये लोग me, हेलमेट that- पहना सकते हैं ना कि सर टकराना था, पूरे रास्ते हेलमेट में बेचारे को फैजान, गाड़ी के अंदर I'm बिठाया हुआ so था। sorry, so sorry, लेकिन ये मैं नहीं ये expect छोटी कर रही। चीज़ों का ख्याल ये करना छोटी चीज नहीं है मेरे लिए। नहीं, मसला ये है कि जितनी भी मैं, अगर आपका लिखा हुआ भी है, एंड देन ऑफ कोर्स द एंड, आई थिंक मुझे लगता है कि somehow the other वो डायरेक्टर के ग्रास्प में नहीं आया। That's what I feel. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब अपने भाई को अपने प्यारे को पिटता हुआ देखेंगे ना, आप गाड़ी स्लो मोशन में नहीं उतर के यूं अपने महबूब को नहीं देखेंगे, आप भाग के जाएंगे अपने भाई को देखेंगे, इसको ज्यादा चोट She's तो a नहीं doctor. हाँ। Forget about everything else. She's हाँ. a doctor. She knows first aid. She knows when you bleed. She knows when you get beaten. She knows what rib is going. You know, she's a doctor. नंबर अली के लिए 6 गुड जॉब। Yeah. Because it was very beautiful. That's it. But Ali, अली आपने बहुत दिल दुखाया हाय, भाई वैसी हाय, का। हाय, हाय, हाय। नहीं मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो होता है ना, जिसको हम बचपन से सुनते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसके हाथ में सिर्फ कैमरा नहीं होता, ये जो जज्बात का स्वेटर बनाते हैं ना, इसकी निटिंग पूरी उसका इख्तियार होती है, क्योंकि वो अगर वो लिखवा रहा है साथ, तो वो भी साथ प्रॉपर एज ए, जो पुराने हमारे टीवी के ड्रामे हिट हुए हैं ना, उसमें खाली राइटर नहीं लिखता था, जो डायरेक्टर होता था वो ऐसे होता था। फिर अब जैसे बाहर तो आप देखें ना, चीज़ें क्या हो रही हैं कि स्क्रीन पे अलग आदमी लिख रहा है, पैनल ऑफ राइटर है, फिर उसके बाद वो उनके कोई बने होते हैं इदारे जो सिर्फ आपकी सर्जरी करते हैं स्क्रिप्ट की, आपको करके बताते हैं कि भाई इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये ग्रो कर रही है, तो हमें इन सब चीज़ों को भी साथ लेके चलना चाहिए कि आप कंटेंट लिखवाएं, फिर किसी ऐसी कोई जगह हो जहां आप उनको दें ताकि वो उसको सर्जरी करें और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको बता दें। तो मुझे लग रहा है कि इसमें यहाँ मैं पे अगर आप किसी स्क्रिप्ट की सर्जरी की बात करें, वो बंदा जख्मी हो गया, उसकी सर्जरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो है ना वो बहुत, अगर हम जो सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो उसका सबसे ज़्यादा कसूरवार डायरेक्टर होता है, क्योंकि उसका
इख्तियार होता है हर चीज पे, और वो ठीक कर सकता है। वो कर सकता है, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ कि स्क्रिप्ट से लेकर एडिट तक Of course. वो कमांड कर रहा Of होता है ना, course, of course. एक्टर से क्या करवाना है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि बाकी चीज़ें तो अच्छी शूट उसने कर लिया और सारी चीज़ें कर ली, तो मुझे लगता है इमोशनली या कुछ जैसे फ्लॉज हैं। और ये वाला वो आखिरी सीन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार वो भी एक्स्ट्रा था, वही वाइंड अप कर देते, या अगर करना था मैं होता, मुझे लगता था यार मुझे इसको ये सारी सिचुएशन से निकलना है और वो देना है, तो वो अपनी माँ को लेके चला जाता। वो उसमें It would have been a very interesting. दुनिया में Better होता है कि ending, कुछ है ना? साल बाद वापस आया है और वो बैठी इंतजार कर रही है, अब यहाँ वाइंड अप कर देते। और ओपन एंडेड, आप पे छोड़ दें कि आप अपनी खुद एंडिंग बना लें। हाँ Either or a few years later. आप ये anything. आया और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कर ली होगी, लेकिन पता चलता है वो इस तरह की चीजें बहुत सारी हो सकती है सो डिफरेंट। ब्यूटीफुल। मैंने कहा झूम कहाँ पर आएगा, किस जगह पे कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज होगी, कोई डांस से रिलेटेड होगी, कोई नाम जो होता है ना वो झूम, पूरी इस सीरियल में कहीं झूम था नहीं कुछ। अब हम आप झूम रहे हैं ना। तो डायरेक्शन के नंबर 5 ओके जॉब। आपको मिला कुछ झूम, मतलब कुछ नहीं, झूम का relevance कोई बनी कोई? रेलेवेंस नहीं है कहीं पे बड़ा भी। खूबसूरत नाम है झूम। हाँ झूम आप उसमें भी हो जाते हैं कि आप थोड़ा मलंग हो गए, आप झूम रहे हैं किसी की मोहब्बत में, उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप- Swirl, the जैसे आप Turkish किसी- dance, इश्क के अंदर, the दरवेश हाँ, dance. हाँ, वो भी जरूरी नहीं है, Yeah. खुशी से हो सकता है, हर चीज से हो सकता है। झूम तो हर आदमी के हर लेवल पे जाता है ना। I think that's basically what it is. सो मेरा देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डायरेक्शन विजुअल्स को खूबसूरत बनाना नहीं है। डायरेक्शन है मैसेज को ऐसे कहना या बात को ऐसे कहना कि वो देखने और सुनने वाले के दिल पे आके लगे। इस पूरे सीरियल में कहीं भी ये नहीं कर सका डायरेक्टर, मेरे लिए तो नहीं, कम से कम कोई एक सीन भी ऐसा नहीं था। और बहुत जगह थी ऐसी जहाँ वो लड़का लड़की 3 महीने के हमने बहुत शाबाश भी दी थी। कि ये अच्छा आइडिया है, 3 महीने अब देखते हैं। वो लड़का जाहिर है कि उसको एक मोटिवेशन मिली है, वो एक बिल्कुल फ़र्क लड़का बन के निकलेगा। वो निकला। वो जगह बहुत अच्छी कैप्चर भी हुई जहाँ वो जाके और उसको वो जगह मिल गई है, गाड़ियों को ठीक कर रहा है जो उसका पैशन था। बट फिर आते थे वो मोमेंट्स जहाँ लड़की लड़का को दोस्त इकट्ठे कर देते हैं, वही शैंडलियर और सीढ़ियाँ और रेस्टोरेंट। सो व्हेनेवर दो सीन्स केम जहाँ के डायरेक्टर ने मुझे छूना था, मेरे दिल को आके बताना था कि ये दो लोग इतने अरसे बाद मिले हैं, बात नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगा जो इन्होंने वादा किया हुआ है, तो कहीं पे भी वो फीलिंग नहीं बना सका। So I would like to see something else by Ali Faizan and तो then numbers. अल्लाह करे जब तक मैं शो में हूँ वो आए और मैं फिर उनको दोबारा देखूँ और जज करूँ, because direction is not about just putting a scene together, making it beautiful. No, it's not. It is about conveying feelings. मैंने तो राइटर को 5 दिए थे, बट राइटर ने मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं किया जितना डायरेक्टर ने किया, सो 4 ऑडियंस। क्योंकि वही जैसे नबील ने कहा, जैसे हम सब कहते हैं कि हर किसी की गलती अगर सुधारनी है तो वो डायरेक्टर ने, तो राइटिंग की गलतियां भी उनके ही जिम्मे हैं सुधारी जानी। आप क्यों agree करेंगे? एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को भी उन्होंने ही जी, ठीक जी, करना जी, है। कितना अगर क्या एक लड़की कराना। डॉक्टर है और वही भूल जाती है कि वो डॉक्टर है, और हम सब को बार बार याद कराना पड़ता है कि मरियम तुम डॉक्टर हो, सो दैट आई विल नॉट blame the actor so much as I will blame the director. चलो जी। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की जो कैटेगरी है इसमें 8400 वोट कास्ट हुए हैं, वेरी गुड। और अली फैज़ान के हिस्से में आए हैं I would say about 1,000. 1260, Good. जो कि 15% बनते हैं, और 1.5 नंबर इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, विच इज़ वेरी गुड। अब जी फीमेल कैटेगरी है और नॉमिनेट है ज़ारा नूर अब्बास। Unfortunately,
there was nothing there जिसमें performance की हम you know either she was crying or she was happy. वो romance बहुत प्यारा करती है, बहुत, I mean her eyes इतने बोलते हैं ना वो, so her performance is, she was good, she's good, I've always liked her as an actress. I don't think she let us down कहीं भी इसमें. Again जहाँ हम logic बीच में ले आते हैं तो वही हम कह रहे हैं कि that's got nothing to do with her, लेकिन अगर उसी logic में आपको perform भी करना है, illogical scene को perform करना है, she performed it well. So I would say again the episodes were too dragged out. There was really no margin for performance. Yes, she did that last scene जब वो उसको कहता है कि तुम चली जाओ, वो I feel कि उसकी you know वो जो एक थोड़ा सा panic और वो जो उसके आवाज़ में, और वो I thought she did very well. So I would say 7. 7, very good job. मेरा ख्याल है वही, मुझे लगता है 6, क्योंकि वही मैं समझता हूँ कि अगर आप मॉर्लन ब्रांडो को भी बुरा स्क्रिप्ट देंगे तो वो भी बुरा ही हो जाएगा. तो स्क्रिप्ट अगर अच्छा मिले और जगह आप एक्टर, बीइंग एन एक्टर, आप एक ग्राफ बनाते हैं, सारे एक्टर्स बनाते हैं कि वो कहाँ से लेकर कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ वो उनके पास मार्जिन होता है कि वो परफॉर्म करके बताएं कि बीइंग मतलब एक्टर क्या है. तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं समझ मिला मार्जिन, तो जो मिला तो उसने अच्छा किया. आई थिंक 6, गुड जॉब. लाइक आई ऑलवेज से कि अब फी ज़माना क्योंकि हम डायरेक्शन में थोड़ी मार खा रहे हैं, हमारे पास बहुत गिनती के डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो जब आते हैं तो हमें पता होता है सब कुछ इस बंदे पे जो मार नहीं खाएंगे, जो कि ये कर लेगा, ये एक्टर को भी बना देगा, ये स्क्रिप्ट के फ्लॉज भी हटा देगा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ज़ारा वर्क विद वन ऑफ सच डायरेक्टर्स, और वो कर भी रही हैं मेरा ख्याल आने वाले दिनों में काशिफ निसार के साथ एक काम. तो मैं देखना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़ारा ने अभी तक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपनी परफॉर्मेंस का बोझ उठाने की. इस स्क्रिप्ट में, इस पूरे सीरियल में उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ जगह थी, खुश, रोमांटिक, उदास, ट्रॉमेटिक, मतलब और क्या चाहिए किसी एक्टर को. उन्होंने की सारी की, लेकिन किसी एक जगह ने भी आपको लॉजिकली आके मुझे हिट नहीं किया, क्योंकि इन सब जगहों में, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, इंतहाई ऊपर नीचे, एक्टर को अपने ग्राफ बनाने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि यहाँ से मैं शुरू होंगी, यहाँ जाऊँगी, फिर यहाँ पहुँचूँगी और फिर ये कर दूँगी. एक जगह मार्क करनी पड़ती है जो पंच होता है उस सीन का, और उस पंच के अराउंड अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्लेग्राउंड में खेलना होता है. दिस इज़ नॉट जस्ट सेइंग देयर लाइन्स. ये मतलब रेडियो भी मैं बिल्कुल गलत कहने वाली थी. ये कोई वर्बल, मुझे यावर साहब की वर्बल वॉमिट नहीं है. यावर साहब की एक ये कोई ये नहीं है कि आपने जाके बोल देना है. यावर साहब की एक बात याद आ गई. वो किसी फ्रेंच ऑथर का बता रहे थे कि लफ्ज़ जो होते हैं वो जहन को छुपाने के लिए होते हैं. और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मज़ा तब आता है जब लफ्ज़ कुछ और कह रहे हैं और आपका एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा हो. और इस कैरेक्टर के पास ऐसी बहुत जगह आई हैं और गई हैं. जिस एक जगह ने मेरा दिल टोटली तोड़ दिया, वो थी जब वो निकली है हॉस्पिटल से और उसने भाई को कहा मुझे पिक कर लो. अब ये वो बच्ची है जो कि एक बहुत सैड जगह पे है, क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही जिससे वो बात करना चाहती है, और अपना काम कर रही है. द लिप ग्लॉस वाज अपॉलिंग. अरे जब मैं देख रहा था आई वाज थिंकिंग कि आप ये बात जरूर करेंगे. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट ऑल्सो वो जब उसको अरेस्ट कर रहे थे, Then it never went on off. It never went off. Her expressions were not.
enough. Enough. Because if she recognized those guys, हाँ. then she should have been terrified. हाँ. You know. फिर वो बारिश और वो स्ट्रगल, फिर भाई का आना, फिर लड़के का आना, वो आखिरी लम्हे तक लिप ग्लॉस टस से मस नहीं हुआ. इवन जब ड्रॉप कर देता गाड़ी के अंदर भी शॉट था उनका. टस से मस. दिल टूटा मेरा. बिकॉज देखो ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं. दे ईदर नीड टू बी स्टीयर्ड इन द राइट डायरेक्शन और दे नीड टू टेक चार्ज. नंबर्स 5. ओके जवाब अब जी. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,800 हुए हैं और झूम से ज़ारा नूर अब्बास के हिस्से में आए हैं 1620. 1620 15% बनते हैं. 1.5 नंबर को मिले. नॉट बैड. मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और हारून कादवानी. हारून इज न्यू. हारून मेहनत बहुत कर रहा है. आई थिंक कभी कभी आप जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़रा सी आ रही है. लेकिन उसने आई थिंक बाज़ जगह डिसअपॉइंटिंग, बाज़ जगह एक ही सीन में एक डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, दूसरी वाली वाज नॉट ऑल दैट ग्रेट. कंसिस्टेंट नहीं था. नहीं, इट वाजंट कंसिस्टेंट. ही इज़ एक्सीलेंट इन एंगर. यू नो वो जो उसकी somehow his face is made for being the angry young man. तो वो उसमें you know body language, fight वगैरह, romance also. I think his eyes do in one way speak. So I think for Haroon, I'm going to encourage him and I'm going to say 7, only because that he's new, and I would love to see him shake away the hair, shake away the hero pun and do something solid. You know, I think this was a good play. I think ये अच्छा character था because वो एक extreme से दूसरे extreme पे गया है. उसका एक softer side भी नज़र आया है, रोया भी है, उसका एक you know manly side भी नज़र आया है. But he was covered with beauty around him. You know, so I really would love to see him in something very raw. And also I would love to see him become the next Bahaj. You know, I think वो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब आपको मेहनत करनी है, because every time you know the good looks and that is not going to save you. So I'm going to give him a 7 and I'm going to say well done for you know carrying it through the way he has. मुझे लगता है नए आदमी के पास एक तो मार्जिन यही होता है कि वो नया है, और अगर इस प्ले में देखें मुझे थोड़ा सा वो स्टिफ लगता है. मुझे लगता है कि उसको बहुत और कोशिश करनी होगी कि वो नेचुरल लगे और एक फ्लो बने, एक्ट ना नज़र आए, और वो शायद मेरा ख्याल कर करके ही आएगा. और वो वाली बात है, जब तक वो डिफरेंट कैरेक्टर्स में, अगर एंग्री यंग मैन में ही आप स्टिफ हो जाएंगे तो वो आप पे छाप भी आ जाती है. और मुझे लगता है अभी उसको वाकई इसमें नए होने पे तो बड़ा आपको वैसे ही मार्जिन, मैं बता रहा हूँ ना, आपको मिल रहा होता है, लोगों को अच्छा लग रहा होता है आपकी स्क्रीन, और वो हैंडसम, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, तो उसको अपनी डायलॉग डिलीवरी जो है उसको भी थोड़ा और आवाज़, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ, क्योंकि एकेडमी से तो हम आते नहीं, तो हमें ये कॉर्ड्स को यूज़ करने का जो है ना वो आइडिया नहीं होता. हमें पता नहीं होता कि कहाँ कौन सा डायलॉग्स में भी, जैसे दिलीप साहब थे तो उनकी ऑडियो कानों की इतनी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो ऐसे लगता था सुरों में शायद डायलॉग्स बोलते हैं, तो वो ऑब्वियसली. लेकिन इसके लिए वो ये नहीं होता कि वो कोई आप बाय बर्थ होते हैं, आप अपने कॉर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते हैं, और उसमें फिर ऑब्वियसली जिस सिचुएशन में भी हो, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा और काम करेगा तो उम्मीद है अच्छा करेगा. तो नंबर्स कितने हैं? 6. गुड जॉब. मुझे हारून में पोटेंशियल नज़र आता है. मुझे लगता है कि इस बच्चे को भी अगेन एक बहुत अच्छा डायरेक्टर चाहिए है, जो इसको इस फंसी हुई जगह से निकाल दे के हीरो जो है उसको सिर्फ अच्छा लगना है. और वही जैसे मरीना ने कहा कि मैं भी चाहूँगी इसको
किसी ऐसे कैरेक्टर में देखना जो बॉय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ, और मुझे लगता है कि ये कर लेगा। और अभी उसके पास मार्जिन है नया होने just का, started. सो 6 for sure। 6, गुड जॉब। ऑडियंस ने जी पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 8700 हैं। 2000 नहीं, इनको मिले हैं 1479, 17% बनते हैं, सबको एक जीते, तकरीबन। 1.7। और ये हुआ जी झूम का रिव्यू।